जंगल में हैप्पी न्यू ईयर पार्टी की तैयारी हो रही थी। सब पक्षी मिलकर पूरे जंगल को लाइटों से सजा रहे थे। पक्षियों, सारी सजावट बहुत अच्छी से होनी चाहिए। अगर किसी भी चीज की कोई कमी रह गई तो उल्लू महाराज को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये हमारे जंगल की इज्जत का सवाल है। तुम फिक्र न करो मोनी चिड़िया, मैं ऐसी सजावट करूँगा कि उल्लू महाराज तो देखते ही रह जाएंगे। अच्छा ठीक है कालू भाई, तुम सब अच्छे से करो, बाकी की तैयारियाँ मैं देख लेती हूँ। ये कहकर मोनी चिड़िया तोते के पास चली जाती है। तोते भाई, कालू कौआ सजावट की सारी तैयारियाँ बहुत अच्छे से कर रहा है। सब कुछ अच्छे से हो गया, बस हमें एक केक बनवाना है। मोनी चिड़िया, तुम केक की चिंता मत करो, मैंने केक का इंतजाम कर लिया है। और मोनी चिड़िया, हम सब पक्षियों ने उल्लू महाराज को और एक दूसरे को तोहफे देने की भी सोची है। हमें उसकी तैयारी भी करनी होगी। ये तो बहुत अच्छा हुआ तोते भाई कि तुमने केक का इंतजाम कर लिया है। और बाकी रही तोहफे की बात, सब पक्षी खुद देखेंगे कि एक दूसरे को क्या तोहफा देना है। मोनी चिड़िया, उल्लू महाराज और उनके दोस्त पक्षी राजा को हमें सबसे अच्छा तोहफा देना पड़ेगा। हाँ तोते भाई, तोहफा तो हमें महंगा और अच्छा ही देना पड़ेगा, क्योंकि ये हम सब पक्षियों की इज्जत की बात है। मोनी चिड़िया, अब मेरे पास इतने पैसे नहीं बचे, बस मैं एक महंगा तोहफा ही खरीद सकता हूँ। अच्छा तोते भाई, हम एक काम करते हैं, हम दोनों पैसे मिलाकर उल्लू महाराज के लिए एक अच्छा सा तोहफा ले लेते हैं और हम दोनों मिलकर उल्लू महाराज को तोहफा दे देंगे। हाँ मोनी चिड़िया, ये तो बहुत अच्छा उपाय है। तो हम दोनों का तोहफा तो सब पक्षियों से अच्छा होगा और सब पक्षी देखते ही रह जाएंगे। मैं दूसरी तरफ बाजोचिन तोते की वजह से बहुत ज्यादा ही गुस्से में थी। उस तोते की वजह से पहली बार मैं जमीन पे गिर गई हूँ और तो और वो मुझसे डर कर भी भाग गया। ना जाने आखिर वो कहाँ भाग गया था, लेकिन मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। अगर एक बार मुझे मिल गया तो उसे खूब पीटूंगी। अरे मम्मा जाने दो, तोते अंकल की कोई गलती नहीं होगी, ये गलती से आपसे टकरा गए होंगे। मैं तो बोलता हूँ आप उन्हें माफ कर दें। बेटा तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता, वो पक्षी बहुत चालाक है और खासकर वो तोता। मैं उस तोते को सबक सिखा कर रहूंगी। अगले दिन सुबह हो जाती है। आज रात को तो हैप्पी न्यू ईयर की पार्टी थी। सब पक्षियों ने पार्टी की सारी तैयारी भी कर ली थी। मोनी चिड़िया, ये तोहफा मैं ले आया हूँ। ठीक है तोते, ये तोहफा तुम अपने घर पर रख लो, रात को हम दोनों मिलकर उल्लू महाराज को दे देंगे। फिर तोता तोहफा लेकर अपने घर चला जाता है। आज रात तक जंगल के पक्षी बड़े धूमधाम से हैप्पी न्यू ईयर की पार्टी मनाएंगे, लेकिन मुझे तो उस तोते से अपना बदला लेना है। पति जी बताइए ना, मैं उस तोते को कैसे सबक सिखा सकती हूँ। हाँ, मेरे दिमाग में एक योजना आई है तोते से बदला लेने की। मैंने सुना है कि तोता आज रात को उल्लू महाराज को एक बढ़िया सा तोहफा देने वाला है। तुम उस तोहफे को एक पटाखे वाले तोहफे से बदल देना। हाँ, तोते को क्या पता चलेगा, जब उल्लू महाराज जी तोहफा खोलेंगे तो पटाखे भी उल्लू महाराज के ऊपर फटेंगे, तो उल्लू महाराज तोते को कड़ी से कड़ी सजा देंगे और मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। जाओ जल्दी से अपने पटाखों वाला तोहफा तोते के तोहफे से बदल दो। इतना सुनकर बाजूचिल वहाँ से चली जाती है। लगता है तोता अभी अपने घर में नहीं है। चलो जल्दी से जाकर अपना तोहफा तोते के तोहफे से बदल देती हूँ। फिर बाजूचिल अपने पटाखों वाला तोहफा लेकर तोते के घर में आती है और अपने पटाखों वाला तोहफा तोते के तोहफे से बदलकर वहाँ से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ कालू कौआ और गोरी कौवी भी लड़ाई कर रहे थे। कालू जी, आपने मुझसे वादा किया था कि आप हैप्पी न्यू ईयर वाले दिन आप मुझे एक सोने का हार ला कर देंगे, लेकिन अब आप मुझे मना क्यों कर रहे हैं? मैं और कुछ नहीं सुनूंगी, मुझे तो आज रात को एक सोने का हार चाहिए। गोरी, पहले मुझे पता नहीं था कि इस बार पार्टी में इतना खर्चा हो जाएगा, वरना मैं तुम्हें सोने का हार जरूर दिला देता। नहीं कालू जी, मैं कुछ नहीं सुनने वाली, मुझे तो आज रात को सोने का हार चाहिए, मतलब चाहिए, नहीं तो मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी। गोरी, बस तुम मुझे एक महीने का और समय दे दो, मैं तुम्हें पक्का एक सोने का हार दिलवा दूंगा। ठीक है, तो आप इतना कह रहे हैं तो मैं एक महीने का समय दे देती हूँ। दूसरी तरफ बाजूचील का बेटा पक्षियों की हैप्पी न्यू ईयर पार्टी में जाने के लिए जिद कर रहा था। तुम्हें क्या हो गया है बेटा? तुम एक चील हो और तुम इन पक्षियों की पार्टी में जाकर बिल्कुल भी
अच्छे नहीं लगोगे। देखो ना, मैं भी नहीं जा रही हूँ। मम्मा, आपने तो बाकी चीलों से लड़ाई की हुई है, हम बिल्कुल अकेले हैं। बस आज रात को मैं पक्षियों के हैप्पी न्यू ईयर की पार्टी में जरूर जाऊंगा। मैं नहीं जानता मम्मा, मुझे तो जाना है। अच्छा ठीक है मेरे बेटे, चले जाना, पर तुम्हें उल्लू महाराज को कोई तोहफा भी तो देना होगा। अगर ऐसे ही जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है मम्मा, आप मुझे एक अच्छा सा तोहफा ला कर दे दो, ताकि आज रात को मैं वो ले जाकर उल्लू महाराज को दे दूं। बस फिर रात भी हो जाती है। पूरा जंगल लाइटों से जगमगा रहा था। सब पक्षी भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। कालू भाई, 11 बज गए हैं, जाओ जाकर उल्लू महाराज और पक्षी राजा को अपने साथ ले आओ। बस फिर थोड़ी ही देर में मिठू महाराज और दूसरे जंगल के पक्षी राजा भी आ जाते हैं। वाह वाह उल्लू महाराज, इस बार तो आपने अपने जंगल में बहुत ज्यादा ही शानदार पार्टी का आयोजन किया है। सब पक्षी आपस में बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर चील का बेटा भी आ जाता है। पक्षियों, मैं भी आप सबके साथ यहाँ पर हैप्पी न्यू ईयर की पार्टी मनाना चाहता हूँ। अरे वाह नन्हे चील, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ नन्हे चील, तुम भी हमारे साथ पार्टी मना सकते हो, हमें बहुत अच्छा लगेगा। बस फिर 1 घंटा भी गुजर जाता है और 12 बजने में सिर्फ 5 सेकंड ही रह जाते हैं। 5, 4, 3, 2, 1, हैप्पी न्यू ईयर। उल्लू महाराज जी, ये तोहफा मेरे और मीनू चिड़िया की तरफ से है, आप दोनों महाराजों के लिए। शुक्रिया तोते और मीनू चिड़िया, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर सब पक्षी अपने तोहफे को उल्लू महाराज और पक्षी राजा को दे देते हैं। अरे नन्हे चील, जरा मेरे पास आओ, मुझे तुम्हें कुछ देना है। फिर नन्हा चील उल्लू महाराज के पास चला जाता है। नन्हे चील, ये तोहफा मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है। तुम हमारी पार्टी में आए, ये देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है, इसलिए महंगा सा तोहफा मैं अपनी तरफ से तुम्हें देता हूँ। उल्लू महाराज तोहफा नन्ही चील को दे देते हैं और नन्हा चील भी बहुत खुश हो जाता है। अच्छा महाराज अंकल, मैं चलता हूँ, मेरी मम्मा मेरा इंतजार कर रही होगी। ये कहकर नन्हा चील अपना तोहफा लेकर अपने घोंसले में चला जाता है। मम्मा ये देखे, मैंने महाराज अंकल को तोहफा दिया तो सामने से उन्होंने भी मुझे तोहफा दिया है। अरे बाबा बेटे, ये तोहफा तो बहुत ज्यादा महंगा लगता है, चलो इसे खोल के देखते हैं। मम्मा मुझे प्यास लगी है, मैं नदी से पानी पी कर आता हूँ, फिर हम दोनों मिलकर खोलेंगे इस तोहफे को। ये कहकर नन्हा चील नदी से पानी पीने के लिए चला जाता है। मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा, चलो जल्दी से इस तोहफे को खोल के देख लेती हूँ। मेरा बेटा जब आएगा तो वो भी देख लेगा। जैसे ही बाजू चील तोहफे को खोलती है तो उस तोहफे में रखे हुए बम बाजू चील पर ही फट जाते हैं। बाजू चील के अपने ही रखे हुए पटाखे बाजू चील के ऊपर ही फट गए थे और बाजू चील काफी ज्यादा जख्मी भी हो जाती है। इस तरह बाजू चील को अपनी गलती की सजा मिल जाती है। दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ से न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं आशा करती हूँ कि आने वाला नया साल आप सबके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और हाँ दोस्तों, कमेंट में मुझे भी न्यू ईयर की बधाई जरूर दे। मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा।